चलो मेरे साथ रिपीट करो एक बार बहुत तेजी के साथ, एनर्जी के साथ, फील करके कि लेट्स चेंज द गेम। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो फीलिंग्स हैं इस टाइम पे, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं, क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी की सारी जो मुसीबतें हैं पढ़ाई को लेकर के, ये सब कुछ मैं फेस करके आया हूं। और स्टूडेंट, फेस करने के बाद ऐसा भी एक फेस आया है कि जब मुझे ऐसा भी लगने लगा कि शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो अक्टूबर चला गया, चले जाने दो, हाफ ईयरली में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बैकलॉग लगे हुए हैं। तो इन सारी टेंशन में ना एक चीज कॉमन है, यही सेम टेंशन मेरे पास भी थी, यही सेम टेंशन तुम सबके पास है, लेकिन इनमें कॉमन फैक्टर पता है क्या है? कॉमन फैक्टर ये है कि अब हमारे पास बचा है नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, मतलब 3 महीने, 1 2 3। अगर इन 3 महीने में तुमने अपने आप को कोप अप नहीं किया तो आपकी प्रॉब्लम्स आगे बढ़ने वाली हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये समझ के चलो कि ये वो टाइम है जिसमें तुम्हें सब कुछ भूल करके अपने में ध्यान देना है, चाहे वो बोर्ड स्टूडेंट हो या वो स्कूल एग्जाम स्टूडेंट हो। सबसे खास बात क्या है जो मैं बताने वाला हूं कि देख, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है? कुछ नहीं करना, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं 4 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, लेकिन क्या तुम इतना तो कर सकते हो कि जो तुम्हारे टीचर्स तुमको बता रहे हैं, जो तुम्हारे जो एजुकेटर्स हैं, जो तुम्हारे सीनियर हैं, जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो जो तुम्हें बता रहे हैं, बोल रहे हैं, तुम इतना तो फॉलो कर ही सकते हो 3 महीने के लिए। भाई 3 मंथ अगर तुमने फॉलो कर लिए तो कौन सा तुम्हारा कुछ चला जाएगा है? अगर अब नहीं कर पाए तो फिर बेटा समझ लेना, फिर तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी आपकी उन हॉलीडेज वाले दिन जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा। और देख, सबसे खास बात एक और, कि एक बार अगर नंबर चढ़ गया ना कि भाई 20% नंबर है, 50% नंबर है, 70% नंबर है, ठीक है, तो फिर वो कभी इरेज नहीं होगा। हाँ, दोबारा से तुम हाई स्कूल इंटर करोगे तो हो सकता है कि एक बार तुम्हारा ये रिजल्ट इरेज होकर 10% 20% बढ़ जाए, या शायद उससे भी कम, क्योंकि सुन तो तुम वैसे भी किसी की नहीं रहे हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो देखो, इस वीडियो का मेरा सिर्फ इतना लॉजिक था, क्योंकि मैंने देखा अपने जो बैचेस के बच्चे थे, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की, तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे अक्टूबर चला गया, हाफ ईयरलीज में रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है, पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, इतना वर्क है, वर्क कैसे करूं, फाइलिंग करनी है भी मुझे, है ना, बैकलॉग पे बैकलॉग लगते जा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या उस बैकलॉग को कवर करने के चक्कर में अपने आगे आने वाले सब्जेक्ट और सिलेबस को खत्म कर दोगे? क्या तुम अपने आगे आने वाले रिजल्ट को दबा दोगे, डुबा दोगे? क्या ये पॉसिबल है? तो आपका आंसर होगा कि नहीं। तो अगर नहीं तो फिर क्या करना है? तो ये 3 महीने हैं तुम्हारे पास, केवल 3 महीने। वो एक मूवी में डायलॉग है ना, सिर्फ एक 11 मिनट, तो ये 11 मिनट नहीं है, ये 3 महीने। इन 3 महीनों में तुम्हें करना क्या है? एक बहुत ही अच्छी सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी, और उस स्ट्रेटजी में सिर्फ काम क्या है? मेन रिवीजन। जो तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया उसका रिवीजन, जो तुमने खुद से पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो उसका रिवीजन, और अगले दिन का हमें एक सेटअप तैयार करना है कि अगले दिन मुझे ये सब्जेक्ट को पढ़ना है और इतना इतना पढ़ना है। 15 चैप्टर है, कोई बात नहीं, 3 महीने हैं, 90 दिन, डिवाइड कर लो 15 चैप्टर को। एक सब्जेक्ट का डिवाइड करोगे लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास आएगा। इसी तरह तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, 4 घंटे 5 घंटे तुम नहीं पढ़ सकते हो, तो कौन सा तुम बहुत बड़ा तीर मार लोगे बताओ? क्योंकि देखो, साल भर नहीं पढ़े, किसी ने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे टीचर्स ने कुछ नहीं कहा, पैसा तो उन्हें मिल ही रहा है, उनका क्या जा रहा है? अब पेरेंट्स को लगता है कि मेरा पैसा जा रहा है, तो वो बिल्कुल, अगर तुम किसी को 10 रुपए देते हो तो तुमसे कुछ उम्मीद, तुम उससे कुछ उम्मीद लगाते हो कि नहीं लगाते हो? कि भाई 10 रुपए दे रहे हैं, ये कल को मेरे को क्या करेगा, कम से कम ट्रीट देगा, कुछ होगा, या मेरे 10 रुपए तो कम से कम वापस करेगा। तो पेरेंट्स देख तेरे को बचपन से लेकर के अभी तक खिला रहा है, पहना रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, बढ़िया एजुकेशन तुम्हें दे रहा है, एक बड़ा बड़ा फोन अपने हाथ में रखे हो, लैपटॉप रखे हो, टीवी रखे हो, और तुम क्या कर रहे हो? जब तुम 10 रुपए देकर के किसी से उम्मीद लगा सकते हो, तो जब उसने लाखों रुपए तुम पे खर्च कर दिए, तो क्या उसका इतना भी हक नहीं बनता कि तुमसे ये उम्मीद करे कि कम से कम 70% तुम्हारे नंबर आने चाहिए? तो कैसे होगा? क्या ऐसे ही हो जाएगा जैसे बैठे हो हाथ में हाथ धरे रख के, दोस्तों के साथ 4 जगह खड़े होना, बातचीत करना, मस्ती करना? क्या ये ऐसे पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। तो फिर क्या तुम्हारा क्या कोई फर्ज नहीं बनता, क्या तुम्हारा कोई एक ड्यूटी नहीं बनती है कि मुझे ये करना चाहिए? तो अगर बनती है भाई, तो देख, यही एक टाइम है जिसमें तू कुछ कर सकता है, और अगर नहीं कर पाता है तो ये बात समझ ले कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बात समझ में आएगी कि नहीं आई? और इस वीडियो में कुछ नहीं तुम्हें बताने वाला हूं, ठीक है, कि भाई कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। तुम्हें अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताना, तो जरूर एक वीडियो भेज दूंगा। और अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, अपना फोन बंद कर देना, किसी दूसरे एडुकेटर्स को खोल लेना। अगर पढ़ने का मन है, नहीं पढ़ने का मन है तो रील्स देखना। और तुम कर ही क्या सकते हो? 30 सेकेंड्स की रील्स बैठे बैठे स्क्रॉल करना, इसके अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो ना। ये देखो ना, अपने अंदर तुम एक बार झांक के देखो, किसी मार्केट में खड़े हो गए तो क्या तुम्हें कोई 10 रुपए देने वाला मिलेगा?
नहीं मिलेगा, उसके हिसाब से तुमको अपना लेवल बनाना पड़ेगा। तो जब तुम्हें कोई 10 रुपए नहीं दे सकता और तुम अगर किसी को दे रहे हो, तुम उम्मीद लगा रहे हो, तो कम से कम टीचर्स जो कि साल भर मेहनत करते हैं, पेरेंट्स जो तुम पे पैसा लगा रहे हैं, प्यार लगा रहे हैं, प्लस जो तुम्हारे दोस्त यार हैं या जो सीनियर्स हैं वो तुमसे उम्मीदें लगा रहे हैं, तो उनका क्या? तो अगर इन सब की अगर मैं बात करूं तो कुछ ना कुछ वो भी तुमसे उम्मीद कर रहे हैं कि चल बेटा पढ़ लेगा, बेटा नंबर ले आएगा, बेटा एटलीस्ट पास तो हो जाएगा। लास्ट में फिर वीडियो देखोगे कैसे तुक्का लगाए। तो देख, तुक्का वाला काम नहीं है लाइफ में। एक बार तुक्का अगर लग गया तो देख तू आगे ना बहुत धक्का खाएगा। देखो, तुक्का और धक्का दोनों की जो राइमिंग है वो भी सेम है। तो मैं सिर्फ हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूं कि भाई ये 3 महीने तुम्हारे पास हैं, प्लीज कुछ कर लो, उसमें पढ़ लो। मैं कहता हूं 3 घंटे तो पढ़ ही सकते हो एटलीस्ट, मेन सब्जेक्ट तो पढ़ लो, बाकी तो लास्ट में हम लोग कवर कर ही लेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो होपफुली कुछ पॉजिटिव एनर्जी तुम्हें मिली होगी। तो एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करो, इस बार प्रेम से रिपीट करो, दिल से रिपीट करना, लेट्स चेंज द गेम। होपफुली कि तुम अगले वीडियो तक मुझे कुछ ना कुछ चेंजेस करके अपने अंदर दिखाओगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।